हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज in the books of consignee. Accounting entries in the books of consignee. अब देखिएगा, कंसाइनमेंट के जो भी ट्रांजैक्शन कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में हुए, अब उसके लिए अगर कंसाइनी को अकाउंटिंग एंट्रियां डालनी है, पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर। देखिएगा, जब कंसाइनर ने कंसाइनी के पास माल भेजा तो कंसाइनी के पास गुड्स आएगा, लेकिन गुड्स रिसीव करने की कंसाइनी को कोई एंट्री नहीं करनी है, नो एंट्री, क्योंकि गुड्स के आने से वो गुड्स इसका नहीं बन गया, गुड्स तो अभी भी कंसाइनर का ही है। सेकेंड, expenses incurred by consignor। जो गुड्स कंसाइनमेंट पर आया और कंसाइनर ने उसके लिए खर्चे किए हैं, तो इस ट्रांजैक्शन की भी कंसाइनी को कोई एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कंसाइनी की बुक्स में इस ट्रांजैक्शन की भी कोई एंट्री नहीं होगी। ट्रांजैक्शन नंबर 3, सर इसमें कंसाइनर की बुक में तो कंसाइन ही करता है एंट्री, और कंसाइनी की में कंसाइनर। कंसाइनी की बुक में तो कंसाइनी करेगा ना, अपनी अपनी बुक्स मेंटेन करेंगे, कंसाइनर कैसे कर देगा इसकी एंट्री। अब अपन बुक्स किसकी पढ़ रहे हैं, कंसाइनी की, तो कंसाइनी एंट्रियां कर रहा है। एडवांस मेड बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी ने उस गुड्स के रेस्पेक्ट में कंसाइनर को एडवांस दिया, तो वो एंट्री डालेगा कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर उसने कैश पेमेंट किया है तो, और अगर उसने बिल एक्सेप्ट किया है तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो जैसे ही कंसाइनी ने एडवांस पेमेंट किया, कंसाइनी अपनी बुक्स में एंट्री डाल देगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट, उसको अपना डेटर बना लेगा उस पैसे से, कैश दिया तो कैश की एंट्री, बीपी दिया तो बीपी की एंट्री। बिल डिस्काउंटेड बाय कंसाइनर विद द बैंक। अब अगर कंसाइनर ने बिल को डिस्काउंट करवाया है तो कंसाइनी की बुक्स में नो एंट्री, कंसाइनी को इस ट्रांजैक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, उसने तो बिल एक्सेप्ट किया हुआ है। अब कंसाइनर चाहे उस बिल को किसी को दे चाहे अपने पास रखे, हमें इस ट्रांजैक्शन से कंसाइनी को कोई लेना देना नहीं है। सेल ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी। अब अगर कंसाइनी ने माल बेचा, ध्यान से समझिएगा, अब कंसाइनी ने माल बेचा है,
कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर उधार बेचा तो कंसाइनमेंट के डेटर क्रिएट हो जाएंगे, तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। सेल जैसे ही करोगे तो कंसाइनर आपका क्रेडिटर बन गया, और आपने जिस आधार पर माल बेचा, कैश पर बेचा तो कैश आया होगा, क्रेडिट पर बेचा तो डेटर्स क्रिएट हुए होंगे, तो ये उसकी एंट्री हो गई आपके पास। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। अब जो खर्चे कंसाइनी ने किए उनका पैसा वो कंसाइनर से मांगेगा, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये आ गए एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। कमीशन ड्यू टू कंसाइनी, आइएगा। अब कमीशन ड्यू हो गया आपका, तो आप कमीशन का पैसा कंसाइनर से लोगे, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। रिटर्न ऑफ गुड्स टू कंसाइनर। अगर मान लीजिए कंसाइनी ने कुछ माल कंसाइनी को रिटर्न कर दिया, तो आप सोच के देखो, जब आपने रिसीव करने की एंट्री नहीं की थी तो क्या रिटर्न करने की कोई एंट्री करोगे? तो नो एंट्री। भाई सीधी सी बात है, जब आपने रिसीव करने की एंट्री नहीं की तो अब माल को रिटर्न करने की भी कोई एंट्री आपके पास बुक्स में नहीं होगी। नेक्स्ट, सर सर जी सर ये 8th वाली एंट्री सर आई नहीं, मतलब रिटर्न ऑफ गुड्स टू कंसाइनर। भाई आप बताओ, आपको कंसाइनर ने माल बेचा भेजा था, हाँ, उसमें से आपने कुछ माल रिटर्न कर दिया उसे वापस, क्योंकि माल अच्छा नहीं था। तो जब गुड्स रिटर्न रिसीव कर दिया करने की एंट्री नहीं की थी तो रिसीव रिटर्न करने की भी कोई एंट्री नहीं कर सकते आप, सर, पर रिसीव की एंट्री क्यों नहीं करी थी? क्योंकि रिसीव करी थी तो आपका आपके पास गुड्स आया था, वो गुड्स तो था तो कंसाइनर का ही ना, आप थोड़ी वो कंसाइनर लेकर का। गए थे। भाई आपके पास तो एज एन एजेंट माल पड़ा हुआ है, तो आप एंट्री कैसे डाल सकते हो उस गुड्स की? अच्छा, भाई कभी भी कंसाइनमेंट पर जब माल भेजा जाता है तो वो माल तो कंसाइनर का होता है, तो कंसाइनी उसकी एंट्री तो डाल ही नहीं सकता। ओके सर। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आइएगा, डेटर्स से पैसा मिलेगा अब आपको। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर,
लीजिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स, ये पैसा मिलने की एंट्री हो गई। बेड डेट्स इनकर्ड, मतलब कि इसकी अकाउंटिंग हम ऊपर पढ़ चुके थे कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो बेड डेट्स के लिए हमारे पास दो केस बनते थे। हमने उधार माल बेचा और बेड डेट्स हो गए, लेकिन अब बात यह आ रही है कि क्या कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा था या कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा था। तो ए पॉइंट, consignee does not get del creditor commission। अब अगर आपको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा था तो ये नुकसान अब आपका नहीं है, तो सिंपली आप अपनी बुक्स में एंट्री डाल दोगे, आप बोलोगे कंसाइनर को जो पैसे देने बनते थे उसमें से अब इतना पैसा नहीं दूंगा, और आपके जो डेटर्स कम हो गए, तो एंट्री बनी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। अगर आपको कोई डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है तो कंसाइनर को आप उसके लिए लायबल ठहरा दोगे। और बी केस, if del creditor commission received, अगर आपको डेल क्रेडिटर कमीशन रिसीव हो रहा है तो अब बेड डेट्स का नुकसान आपका है। एंट्री हो जाएगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। ये लीजिए, तो ये आपकी बेड डेट्स की एंट्री हो गई। कंसाइनी की बुक्स में दो सिचुएशन में अगर उसे डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है और उसे डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, when bills payable accepted consignee honored on due date। अब ड्यू डेट पर वो जो आपने बिल एक्सेप्ट किया था ना इनिशियली, आप देखो जब एडवांस के टाइम पर अगर आपने कोई बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था तो आज उस बिल की अब ड्यू डेट आ गई है और ड्यू डेट पर आपने उस बिल का पेमेंट कर दिया। एंट्री बन गई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक टू बैंक। तो जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया जाएगा तो ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आइए,
सर 12th एंट्री है। एंट्री फॉर फाइनल सेटलमेंट। अब अल्टीमेटली हमारा कंसाइनी के साथ फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। एंट्री फॉर फाइनल सेटलमेंट। कंसाइनर अकाउंट डेबिट ये लीजिए। तो ये सारी एंट्रियां किसकी बुक्स में हो जाती हैं? कंसाइनी की बुक्स में हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो कंसाइनी हैज टू प्रिपेयर कंसाइनर अकाउंट इन हिज बुक्स। जो कंसाइनी है उसे बेसिकली एक अकाउंट बनाना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज कंसाइनर्स अकाउंट। कंसाइनर्स अकाउंट। कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट वो बनाएगा। और दूसरा डेल क्रेडर के केस में उसका एक कमीशन अकाउंट भी बनता है, क्योंकि उसे कमीशन मिल रहा है और अगर कल को कोई बेड डेट्स हो गया तो वो बेड डेट्स उस अकाउंट से चार्ज हो जाता है। कंसाइनर अकाउंट तो कौन सा नेचर का हो जाएगा? पर्सनल नेचर का। और कमीशन अकाउंट अगर बनाना है कंसाइनी को तो वो आपका हो जाएगा नॉमिनल नेचर का। देख लीजिए एक बार सारी एंट्रियां पढ़ लो कि कंसाइनी की बुक्स में जो अकाउंटिंग होती है वो किस तरह से होगी। गुड्स रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर कोई एंट्री नहीं। कंसाइनी के जो ट्रांजैक्शन है वहां से स्टार्ट होंगे जब कंसाइनी ने उस कंसाइनमेंट के गुड्स के अगेंस्ट में क्या दिया है, कोई एडवांस पेमेंट किया है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो एंट्रियां करता जाएगा अपनी बुक्स में, और लास्ट में जैसे ही आप फाइनल सेटलमेंट करोगे तो आपका कंसाइनर का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।